हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का मैथ्स और डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सम हमें गिवन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, उनमें से हमने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, यानी कि एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये 9 से भी डिविजिबल होगा। ये जरूरी है कि ये 9 से भी डिविजिबल होगा। कैसा हो सकता है? तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, 3 और 9 की टेबल लिखते हैं सबसे पहले। तो पहले 3 की टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। ये होगी 3 की टेबल। अब लिखो 9 की टेबल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 एंड 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 एंड 9 10 जा 90। ये है 9 की टेबल। क्यों लिखी वो भी देखो। अब हम बात करते हैं पहले स्टेटमेंट के बारे में कि एक नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबिलिटी की क्या कंडीशन होती है? कोई भी नंबर जैसे 24 हम ले लेते हैं, तो ये क्या है, 3 से डिविजिबल होगा अगर इसके डिजिट्स, इनका सम अगर हम करें, इसका कितना आ रहा है सम 6, अगर ये क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। और यही सेम कंडीशन होती है 9 के लिए। अगर किसी भी नंबर के सभी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो अब जरा इस नंबर को गौर कर लीजिए 24 को, तो इसका सम आ रहा है 2 और 4, कितना आ गया 6। ये 6 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो हम इस पे लिखेंगे फॉल्स। और इसी प्रकार अगर इसके टेबल से भी हम समझना चाहें तो वो भी समझ सकते हैं। देखो कैसे कि 3 के टेबल में वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो 9 की टेबल में आ रहे हैं। तो कौन कौन से हैं, 9 18 उसके बाद में 27। सिर्फ 3 नंबर्स ऐसे हैं जो 9 की टेबल में आ रहे हैं, 6 नहीं आ रहा। अगर किसी नंबर्स का सम आ गया 6, वो 9 की टेबल में नहीं है, जैसे ये नंबर है, तो वो क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी प्रकार अगर किसी भी डिजिट का सम आ जाता है 12, तो वो भी 9 की टेबल में नहीं है, तो इसका मतलब वो नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस प्रकार हम इससे भी समझ सकते हैं। तो क्लियर हो गया ये पहला क्वेश्चन। तो अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, एक नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। अब थोड़ा उल्टा कर दिया इन्होंने, पहले 3 से डिविजिबल था, अब किससे कर दिया, 9 से। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। कैसे? इसके टेबल में मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी टेबल आप देखो, 9 3 की टेबल में आ रहा है, 18 3 की टेबल में आ रहा है, 27 3 की टेबल में आ रहा है। 9 की टेबल्स के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे 3 की टेबल में होंगे ही होंगे। तो अगर किसी भी डिजिट का सम 9 की टेबल से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। तो लिखो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। एक बार फिर बता देता हूँ कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर ले लेते हैं अपन, जैसे 36 ले लेते हैं, ये क्या है, 9 से डिविजिबल है। क्यों? 3 और 6 इनका सम करो कितना आएगा, 9। और ये 9 किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से ही। ये जो आंसर आ रहा है ना यहाँ पर, इनका सम वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये तो हो रहा है, तो ये नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल है। और जितने भी नंबर 9 से डिविजिबल होंगे वो 3 से भी डिविजिबल होंगे, क्योंकि 9 के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे 3 की टेबल में भी आते हैं। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड पार्ट। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 और 6। कोई भी नंबर 3 और 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। कैसा हो सकता है? तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, 3 और 6 की टेबल लिखते हैं। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। ये होगी 3 की टेबल। इसी प्रकार हम 6 की टेबल भी लिख देते हैं।
6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। ये होगी 6 की टेबल। अब देखो कोई भी नंबर ले लेते हैं हम यहाँ, वो क्या है 3 से भी डिविजिबल है और वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। कोई भी नंबर ले सकते हैं अपन, जैसे इसमें से ही ले लेते हैं 24 ले लेते हैं, ये लो। तो ये 24 क्या होगा 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसके भी टेबल में आ रहा है, ये देखो, और ये इसके टेबल में तो आ ही रहा है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि वो सारे के सारे नंबर जो 6 की टेबल में आ रहे हैं वो सारे के सारे 3 से डिविजिबल होंगे। क्रॉस चेक कर सकते हो आप, ये देखो 6 3 की टेबल में आ रहा है, 12 भी इसकी टेबल में आ रहा है, 18 भी इसकी टेबल में आ रहा है, 24 भी इसकी टेबल में आ रहा है और ये 30 भी इसकी टेबल में आ रहा है। जितने भी 6 के मल्टीपल्स है, यानी कि जितने भी नंबर 6 की टेबल में आते हैं वो 3 से डिविजिबल तो होंगे ही होंगे। तो अब हम बात करते हैं 18 की। क्या ये जो नंबर है जो 6 की टेबल में आ रहे हैं, क्या ये 18 से डिविजिबल होंगे? तो नहीं होंगे। इस 24 की ही बात कर लो आप। तो 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72। तो अब देखो क्या 18 की टेबल में 24 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये नंबर क्या होगा 18 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारी ये जो कंडीशन है ये कि कोई भी नंबर 3 और 6 से डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा। तो ये क्या हो गई फॉल्स। समझ में आया ये कैसे किया? एक बार फिर देख लो, हमने दोनों टेबल लिख ली यहाँ पर। ये सारा आपने रफ काम करना है, आंसर में तो आप सिर्फ फॉल्स ही लिखोगे। तो 3 और 6 की टेबल लिख ली। अब देखो जो 6 की टेबल है वो सारे के सारे नंबर्स 3 से डिविजिबल होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए बात। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो नंबर है जो 6 की टेबल वाले हैं क्या ये 18 से भी डिविजिबल होंगे। तो अब इसके अंदर 24 18 से डिविजिबल नहीं है, ना ये डिविजिबल है। यानी कि अगर हम 18 की टेबल यहाँ लिखेंगे तो 18, 36, 54 और 72। तो 18 और 36 के बीच में देखो कितने नंबर आ गए जो 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। कौन कौन से हैं देखो 24 30, ये 2 नंबर आ गए। इसी प्रकार अगर हम 36 और 54 के बीच में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे नंबर हमें मिल जाएंगे 42 48। तो ये वो नंबर है, कौन सा है 48। तो ये वो नंबर है जो क्या है 18 से डिविजिबल नहीं है पर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है हमारी वो फॉल्स हो जाती है यहाँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। यानी कि कोई नंबर, जैसे ये नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल है और वो नंबर 10 से भी डिविजिबल है। इसके साथ में इन्होंने क्या कहा है देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, यानी कि ये नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा। क्या ऐसा हो सकता है? तो इसको कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दोनों को प्राइम नंबर तो नहीं कहीं को प्राइम। तो कैसे चेक करोगे? इनके कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। तो 9 के फैक्टर कैलकुलेट कीजिए 1 3 एंड 9। 10 के फैक्टर 1 2 5 एंड 10। तो अब इनके कॉमन फैक्टर देखो क्या आएंगे। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे? सिर्फ ही 1। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि कोई नंबर अगर किन्हीं 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। प्रोडक्ट मतलब इनकी गुणा से भी डिविजिबल होगा। जैसे 9 और 10 इनकी करो प्रोडक्ट, क्या आएगी 90, यानी कि ये 90 आ रही है। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? एक बार फिर देख लो कि अगर कोई नंबर इन 2 नंबर से डिविजिबल है और ये दोनों नंबर क्या है को प्राइम, तो ये जो नंबर है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा और इनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है 90। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखते हैं नेक्स्ट सम। इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अब ये क्या कहता है कि हमारे पास कोई 2 नंबर है ये वाले और ये दोनों क्या है को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। को प्राइम वो होते हैं जिनके अंदर कॉमन फैक्टर क्या होता है 1। तो ठीक है, अब आगे देखो क्या कहता है कि एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, यानी कि 2 नंबर ये वाले को प्राइम है। ठीक है, तो इनमें से एक नंबर कम से कम वो क्या होगा एक प्राइम नंबर होगा। ये कंपलसरी है, यानी कि मस्ट बी ए प्राइम होगा। कैसा? इन दोनों के केस में देख लो 9 और 10 दोनों क्या है
को प्राइम नंबर है। क्या ये दोनों प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर क्या होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके अंदर सिर्फ ही दो फैक्टर्स हो जिन नंबर्स के। जैसे हम ले लेते हैं 3, तो 3 के दो ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। लेकिन इन दोनों नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों को प्राइम नंबर है, लेकिन इनके फैक्टर्स देखो 1, 3, 9, मोर देन 2 फैक्टर्स है दोनों के। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट हमारी वो क्या हो गई? फॉल्स हो गई, यहाँ पर ट्रू नहीं है, तो लिख दो फॉल्स। तो क्लियर हो गया ये सम की ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों हुई। एक बार फिर देख लो कि कोई भी दो को प्राइम नंबर जैसे 9 और 10 ये ले लिया हमने कि इनमें से क्या ना ये को प्राइम तभी होंगे जब इनमें से एक नंबर क्या हो? प्राइम हो। और प्राइम कौन सा होता है? जो क्या है खुद से ही डिविजिबल होता है, या तो 1 से डिविजिबल होगा या वो खुद से डिविजिबल होगा। इसलिए उसके फैक्टर भी दो ही आएंगे, 1 और 3, एक तो वो खुद और एक 1। लेकिन ये दोनों को प्राइम तो है, लेकिन इनके अंदर देखो आप, इनके तो मोर देन 2 फैक्टर है, ये 3 से भी डिविजिबल है और ये 10 है जो वो 2 से और 5 से भी डिविजिबल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स। अब देखिए नेक्स्ट सम, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। तो क्या कहा गया इसमें कि सभी नंबर, ऑल नंबर, सभी नंबर विच आर यानी कि जो डिविजिबल है किससे? 4 से, वो क्या होंगे? मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8, यानी कि वो सभी डिविजिबल होंगे 8 से भी। तो हो सकता है कैसा? चेक करते हैं। तो कैसे चेक करोगे? यानी कि जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो 8 से भी डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि कौन से नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे हम 4 की टेबल, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। ये आ गई 4 की टेबल। और ये सारे के सारे वो नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, यानी कि 4 से डिविजिबल वही नंबर होंगे जो 4 की टेबल में आएंगे। तो ये हमने लिख लिए। तो अब ये देखो, इनको क्रॉस चेक कर लो बस आप एक बार कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होंगे। तो देखो ये 4 क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं है। 12 नहीं है, 16 है, 8 भी है, 20 नहीं है, 24 डिविजिबल है। तो यानी कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो 8 से डिविजिबल हैं और कुछ नंबर ऐसे हैं जो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स। और जो इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूं, अगर वो आप समझ पा रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो अब देखते हैं अगला सम। अब देखिए नेक्स्ट सम, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4, यानी कि सभी नंबर जो 8 से डिविजिबल है वो सारे के सारे क्या होंगे? 4 से भी डिविजिबल होंगे। तो कैसे चेक करेंगे? तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ 8, इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं 1, 2, 4 एंड 8। तो इसके फैक्टर्स में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो यानी कि अगर कोई नंबर, ये वाला नंबर अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा? ये नंबर 8 से डिविजिबल है, ये इन्होंने बता दिया हमें। ये देखो ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा। क्यों होगा? देखो 8 के फैक्टर्स में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ये जो भी नंबर होगा यहाँ पर वो क्या है? 4 से भी डिविजिबल होगा एंड 2 से भी डिविजिबल होगा। दोनों नंबर से डिविजिबल हो सकता है। तो इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू। क्लियर हो गया पॉइंट? अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप सिंपल सा काम करो कि 8 की टेबल लिख लो। यहाँ पर लिख देते हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड 80। तो अब देख लो, अब इन नंबर्स को चेक कर लो। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 4 10 जा 40। तो ये सारे के सारे नंबर वो है जो 4 की टेबल में आ रहे हैं। तो इट मीन्स जो भी नंबर 8 से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल होगा? जो 8 की टेबल में आ रहा है वही तो होगा। तो इट मीन्स ये नंबर 4 से भी डिविजिबल होंगे। तो ये 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो पता लग गया? एक बार फिर देख लो कि कोई भी नंबर किसी अदर नंबर यानी कि 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर क्या होगा? इस नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। इसके फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं? 1, 2, 4 एंड 8। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और ये नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर।
इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। तो क्या कहा गया है कि कोई नंबर, इफ ए नंबर, कोई नंबर वो क्या कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है दो नंबर्स को। यानी कि मैं दो नंबर ले लेता हूं यहाँ पर 15 एंड 10। तो कोई नंबर यानी कि 5, ये 5 से डिविजिबल है ना 15 भी, और ये 10 भी। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, यानी कि ये दो नंबर इससे डिविजिबल है। तो यही आपकी पहली लाइन में कहा गया है क्या, कि कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, यानी कि इन दोनों को अलग अलग ये नंबर डिवाइड कर सकता है। इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अब ये क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों का सम कर दूं मैं, 15 प्लस में 10 कितना रहा है 25, तो ये नंबर क्या करेगा, इनके सम को भी डिवाइड करेगा। तो कर रहा है, ये देखो 5 5 जा 25 कर रहा है ना। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। और ये आपका एक रूल फॉर डिविजिबिलिटी भी है, जो मैं आपको इस वीडियो में करवा भी चुका हूँ। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस रूल को आप उस वीडियो में भी समझ सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट सम, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर, यानी कि कोई भी नंबर है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, सम ऑफ टू नंबर्स को। यानी कि जैसे ये स्टेटमेंट ले लेते हैं हम कि ये दो नंबर है हमारे पास, इनके सम को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है इस प्रकार, ये 5 इसको डिवाइड कर रहा है 25 को, ठीक है। इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड दी टू नंबर सेपरेटली, यानी कि जो नंबर इन दोनों नंबर्स के सम को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, तो वो नंबर क्या करेगा, इन दोनों नंबर्स को भी सेपरेटली डिवाइड करेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है, इसके केस में तो होगा, लेकिन एक केस हम और लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये 25 है, तो 25 में यहाँ पर एक किसी और मेथड से भी फॉर्मेशन कर सकता हूँ, जैसे 22 और प्लस में 3। तो अब ये जरूरी तो नहीं कि ये दोनों के दोनों नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। यहाँ तो एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो 5 से डिविजिबल होगा। और इस कंडीशन में क्या है, 15 प्लस 10 के अंदर, इसके अंदर दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है। तो इस तरह के जो केस होते हैं उसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाती है, फॉल्स। क्लियर होगा पॉइंट। एक बार फिर समझ लेते हैं कि कोई भी दो नंबर, ये दो नंबर ले लेते हैं हम, अगर इनका सम वो इस नंबर से डिविजिबल है, इस नंबर से, तो ये दोनों नंबर भी क्या होंगे, इस नंबर से डिविजिबल होंगे। तो ये बात थोड़ी सोचने वाली है कि इन दोनों नंबर का सम, जैसे 25 आ गया, वो 5 से डिविजिबल है, तो ये दोनों नंबर भी उससे डिविजिबल होंगे। तो 25 जो सम आया है, तो वो तो किसी भी नंबर को जोड़ के आ सकता है, जैसे 22 और 3 को जोड़ के आ सकता है। तो ना तो 22 और ना ही 3 5 से डिविजिबल है, लेकिन इन दोनों का सम क्या है 25, वो तो 5 से डिविजिबल है। तो इसलिए क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है आपकी ट्रू नहीं है, तो इसलिए हमने लिखा है फॉल्स। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।